हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK एजुकेशंस पॉइंट में। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चौथा क्लास, पहले पढ़े हुए सूत्र और उसके ऊपर कुछ सवाल। इसलिए आप सभी बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का चौथा क्लास है जिसमें हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उसी को रिमाइंड करेंगे और इसी को रिमाइंड करते हुए उस पर कुछ सवालों को हम लोग पढ़ चुके थे। क्या कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/B। P मतलब परपेंडिकुलर और B P/H और H मतलब होता है हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में P को कहते हैं लंब और कर्ण, हाइपोटेनियस को कहते हैं कर्ण। पहला था साइन थीटा इक्वल टू P/H यानी लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। यह दूसरा फॉर्म था। तीसरा होता है इसी तरह से 6 होता है, सिमिलरली 6 सूत्र होते हैं बेसिक तौर पर। फिर टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस यानी लंब बटे आधार। फिर होता है कॉट थीटा इक्वल टू B/P, B फॉर बेस, B फॉर परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस यानी कर्ण बटे आधार। छठा होता है कोसेक थीटा यानी H/P, H फॉर हाइपोटेनियस और P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब। ओके, तो दोस्तों ये 6 सूत्र हम लोग दे चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब इससे अदर दूसरा सूत्र कैसे डिराइव किया था, एक सूत्र डिराइव करके बताए थे। अब दूसरे को देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और फिर इससे हम लोग 2 सूत्र और बना सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा और फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से और 2 होते हैं। और फिर दूसरा होते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इससे फिर 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और तीसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। फिर इससे और 2 फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ओके, और एक होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा। 5वां नंबर कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक। तो दोस्तों हम लोग कुछ सूत्र को देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक सवाल की ओर। जो सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB इक्वल टू दिया हुआ है, एक साइड 24 सेंटीमीटर तथा दूसरा साइड 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब निम्नलिखित में क्या है, तो पहला नंबर में है साइन A का मान ज्ञात करना है, दूसरा नंबर में कॉस A का मान ज्ञात करना है और तीसरा नंबर में टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। जिनमें कोण क्या है, B समकोण है। B समकोण यानी 90 डिग्री। अब इसको A मान लिए, इसको B। जो एंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ एंगल दिया हुआ है A, तो A की सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब यानी P हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा ये हो गया B, और 90 डिग्री समकोण के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ
त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जिनमें कोण बी क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। ठीक है, सम्मुख भुजा बी सी सी यहाँ है, ये कौन सी है, सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, जिसको पी मान लेते हैं, माना पी। अब ए बी 24 सेंटीमीटर है, इसको बी मान लेते हैं यानी आधार माना। तो कर्ण कौन होगा, ए सी इक्वल टू कर्ण यानी एच। तो हम लोग को पहले एच निकालना होगा, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, कर्ण को हम लोग एच माने थे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार का मान है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 576। अब एच स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625 यानी 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे, एच इक्वल टू रूट अंडर 625, वर्गमूल तोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 25। तो एच का मान हो गया यहाँ 25 और पी का मान हो गया 7 और बी का हो गया 24 सेंटीमीटर। तो अब जब तीनों वैल्यू आ गया हम लोग के पास एच पी बी, तो अब हम लोग को निकालना पहला नंबर निकालते हैं। पहला नंबर क्या है, साइन ए के सामने की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब। तो हम लोग क्या जानते हैं, पी बटे एच। तो पी हो गया 7, एच हो गया 25, तो 7/25 वन नंबर सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर है कॉस ए इक्वल टू होता है बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर है टेन ए का सूत्र हम लोग जानते हैं, पी बटे बी होता है, पी का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू है 24, तो यहाँ हो गया 7/24। तो इस तरह से क्या हो गया, सवाल सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।